आज हम लोग रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर को पढ़ना। अब हम लोग रेशनल नंबर को अगर देखें तो जैसे हम लोग अब तक होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम लोग उन्हीं की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो और अच्छी बात होगी। तो चलिए हम लोग कुछ उसी नंबर्स में से कुछ नंबर्स लेते हैं। अब जैसे हम लोग मैं एक नंबर ले रहा हूँ 7 और 7 को डिवाइड कर रहा हूँ बाय 5 से। 7 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड करने के बाद मुझे जो मिलेगा ये 7 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख ले, बिना डिवाइड करे ही ऐसे लिख लेते हैं। फिर एक दूसरा लेते हैं, जैसे आपके बाद हम लोग ये लेते हैं -12 डिवाइडेड बाय 30। तो अगर इसको डिवाइड करें हम लोग तो ये भी वही है, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं -12 बाय 30। और एक डिवीजन हम लोग और देख लेते हैं 17 डिवाइडेड बाय -19। तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, तो हम लोग इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं इसी तरह से। तो ये हो जाएगा 17 बाय -19, ये रहा। तो अब हम लोग ये जितने भी डिवाइड करने के बाद हमें जो मिला कोएफिशिएंट यही मिल रहा है। तो अब हम लोग पिछले नंबर से इनको कंपेयर करके देखते हैं, क्या ये जितने भी हैं ये होल नंबर हैं? नहीं ना। अब उस पे हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये, चलिए पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में होता क्या है, नेचुरल नंबर में होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन सब तीनों को देखने से हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर में से नहीं है, इनसे अलग है। अब होल नंबर में देखते हैं क्या ये होल नंबर है। तो अब हम लोग होल नंबर को पढ़ चुके हैं। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब इसमें भी तो नहीं आ रहा है ना, मतलब इसमें से कोई है क्या ये जितने भी हमें ये मिले हैं डिवाइड करने के बाद, इस होल नंबर में कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम लोग अगला चेक कर लेते हैं होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स में हमारे ये हो जाएंगे -1 या चलो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे सो ऑन। तो अब देखिए हम लोग अगर इनको इसमें ढूंढे कहीं पे तो कहीं ये नहीं मिल रहा है हमें ना, या इनमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमने अब तक जितने भी नंबर्स पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं जितने नंबर्स, उनमें ये वाले नंबर्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें, अब हम इनको कहेंगे, मींस इनको होल नंबर कह नहीं सकते, रेशनल नंबर सॉरी होल नंबर कह नहीं सकते, इंटीजर कह नहीं सकते। तो अब इनको कहेंगे इसके लिए अब क्या कहें हम इन्हें। तो इसके लिए इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, मींस इन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक नया नंबर सिस्टम हमारे मैथ में लाया गया, एक नया नंबर सिस्टम। तो उस नए नंबर सिस्टम को ही रेशनल नंबर कहा गया। मींस ये नए नंबर्स हमें मिल रहे हैं जो अब तक पीछे कहीं नहीं दिखे थे, तो इन्हीं नए नंबर्स को ही रेशनल नंबर कहा जाता है। अब हम लोग रेशनल नंबर को डिफाइन करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो अब हम लोग इस एग्जांपल से देख चुके हैं कि रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन के रूप में, या हम लोग अगर इसको वर्ड में लिख के दिखाना चाहें लेटर में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स या ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन के रूप में हो, फ्रैक्शन इन द सेंस कि हम लोग ऐसे लेटर यूज कर लेते हैं p/q। तो ये हमारा मींस हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो p/q के रूप में लिखे जा सके। तो इतने से हमारा ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा, p/q के रूप में लिखे जा सके, इतने से नहीं कंप्लीट होगा। इसके लिए हमें इसमें कुछ और वर्ड भी जोड़ने होंगे। जैसे यहाँ पे दो
हमारे दो चीज है ना, एक p जो है ये न्यूमरेटर के प्लेस पे है और q जो है डिनोमिनेटर के प्लेस पे है। तो हम लोगों को ये जो p q है इनको भी वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि p बाई q के रूप में लिखे जा सके, वेयर p q आर इंटीजर्स ये जोड़ लिए। अब एक वर्ड इसी में और जोड़ देते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम रेशनल नंबर के डेफिनेशन को बताएं या डिफाइन करें तो हम लोगों का यही डेफिनेशन होगा कि ऐसे नंबर्स जो p बाई q के रूप में लिखे जा सके, वेयर जहां p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नंबर इन सब कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब जैसे हम लोग एग्जांपल्स में देख सकते हैं 7/5, ये 7/5 को देखें तो अब हम अगर कंपेयर करें इससे, इस कंडीशन से, तो ये हमारा देखिए p की जगह पे 7 हो गया, q की जगह पे 5 हो गया, और हमें q को ही चेक दोनों तो इंटीजर भी है ना, 7 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। तो ये इस कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन p बाई q के रूप में है, दूसरी कंडीशन p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो 7 भी इंटीजर्स है और 5 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, q इक्वल्स 0 ना होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि q इक्वल्स कितना है, 5 है ना, 0 थोड़े नहीं है। तो अब ये तीसरी कंडीशन को भी पूरा कर दिया। तो इस तरह से हम लोग 7/5 को रेशनल नंबर कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, -32/30। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, या इस कंडीशंस पे चेक करके देखते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमारा p बाई q के रूप में होना चाहिए, तो है, p की जगह पे -32 है और q जो है वो 31 है। तो यानी पहली कंडीशन हो गई पूरी। अब दूसरी चेक करते हैं, p q इंटीजर्स होने चाहिए। तो p क्या है, 32 है, तो इंटीजर है ना, नेगेटिव इंटीजर है, और q जो है वो 31 है, 31, तो ये भी तो इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव। तो यानी कि p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो दूसरी कंडीशंस भी फॉलो हो गई। अब तीसरी कंडीशंस चेक करते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसका ये 31 है, यही q है, तो q 0 नहीं है, यानी तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। हम लोग एक और नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे हमारा ये रहा 91/0। अब इसको चेक करते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखने से लग रहा है 91 इक्वल्स p और 0 इक्वल्स q। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, मींस p बाई q के रूप में दिख रहा है। अब अगली कंडीशन चेक करते हैं, p q इंटीजर्स होने चाहिए। तो 91 इंटीजर है और q इक्वल्स 0 है, तो ये भी इंटीजर है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। अब तीसरी कंडीशन हमें चेक ये करना है कि q इक्वल्स 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे तो q इक्वल्स 0 है ना, यानी कि तीसरी कंडीशंस नहीं पूरा कर रहा है ये। तो दो कंडीशंस पूरा करने के बाद तीसरी कंडीशन पूरा करने में फेल हो जा रहा है, तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी 0 से डिवीजन अलाउ नहीं है, ये हमें 0 से डिवाइड करना परमिट नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हमने कुछ नंबर्स को चेक कर लिया कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं। अब हम लोग इनको चेक कर लेते हैं, जैसे होल नंबर्स या इंटीजर्स या फिर वो बाकी को। तो अगर हम लोग ये जैसे 7 हो गया, 13 हो गया, -61, ये है नंबर। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये 7 रेशनल नंबर है क्या, अगर ये चीज हमें पता करना हो कि 7 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो अब हम इसको भी इसी कंडीशन पे चेक करेंगे। p बाई q के रूप में है, देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि हम लोग यहाँ बाई 1 लिख सकते हैं ना,
यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं y1 और यहाँ पे भी y1 लिख सकते हैं। तो अब ये p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है कि नहीं? तो यानी पहली कंडीशन सबने पूरी कर लिया। इसने भी p बाई क्यू के रूप में है, ये भी p बाई क्यू के रूप में हो गया, ये भी p बाई क्यू के रूप में। और आगे हम लोग चेक करें तो अगली कंडीशन इंटीजर होने चाहिए। तो 7 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 13 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -61 इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो यानी दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं ये सब। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं q इक्वल्स 0 नहीं होना चाहिए, तो कहाँ 0 है? ये 1 है, q इक्वल्स 1 है, 1 है। यानी कि आप ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि 7, 30 और -61 ये जो है ये सब के सब रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। तो हम रैशनल नंबर को इंग्लिश के कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं, और अगर हम रैशनल नंबर को एक इक्वेशन के रूप में दिखाना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल्स P बाई Q। ये सिंबल एक लगाते हैं, इसको पढ़ते सच दैट है। इसके बाद P Q और एक और सिंबल आता है, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट का सिंबल, ये एलिमेंट का सिंबल है। और इसके बाद Z एंड Q इज नॉट इक्वल्स 0। तो हम इक्वेशन के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और इसको पढ़ते हम लोग ऐसे ही है, Q इक्वल्स P बाई Q सच दैट P Q is element of Z and Q equals 0। अब हम ये इसका मतलब होता है कि P और Q Z के एलिमेंट है, और Z मतलब होता है इंटीजर नंबर। हम लोग पीछे इंटीजर नंबर को प्रेजेंट करने के लिए Z ही यूज, डिनोट करने के लिए Z यूज कर रहे थे। तो यानी कि PQ जो है वो इंटीजर है, Z एलिमेंट ऑफ Z मतलब इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें डेफिनेशन नहीं भी लर्न है तो इसकी हेल्प से हम रैशनल नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर्स का दूसरे नंबर से रिलेशन समझेंगे। थैंक यू।